Everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 9 ICSE board. The name of chapter is skeleton, movement and locomotion. So before I starting the video, I am telling you, if you are new to my channel, to do subscribe my channel and also press the bell icon so you will never missing the all my upcoming new videos. So let us start the new videos. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बच्चा लोग पढ़ना है स्केलेटन सिस्टम एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन. तो स्केलेटन होता क्या है? स्केलेटन जो होता है हड्डियों से ढका हुआ पूरा ढांचा होता है जिसकी बदौलत आप लोग चल फिर पाते हो. जितने भी अधिकतर मोस्ट एनिमल्स आर कैरेक्टराइज बाय द डिफिनेट शेप एंड कैपेसिटी फॉर मूवमेंट फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. आपने देखा होगा, आप दुनिया भर में जितने भी एनिमल्स देखते हो अपने चारों तरफ, तो उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है. उनकी बॉडी का शेप, उनकी कैपेसिटी, उनके चलने का मूवमेंट अलग अलग होता है. वो लोग अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से मूवमेंट शो करते हैं. लाइक अगर मैं केचुए की बात करूँ तो केचुए को आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा कि वो अपने मसल्स के थ्रू आगे बढ़ता है. ठीक है, हम लोग हैं, इंसान हैं, हमारे पास भगवान ने क्या दिया है, अल्लाह ने क्या दिया है, फीट दिए, पैर दिए चलने के लिए. तो हम लोग मूवमेंट मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपनी एक प्लेस से दूसरी जगह पहुँचना. सो द मूवमेंट ऑल्सो हेल्प इन एनिमल इन लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना ही होता है. तो जो मूवमेंट होता है एनिमल्स में वो लोकोमोशन के थ्रू होता है. डेट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यानी कि अगर हम लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं तो एनिमल के केस में हम उसको लोकोमोशन के नाम से जानते हैं. ये सारे फंक्शन जो हैं वो हमारा परफॉर्म करता है स्केलेटन और मसल्स टुगेदर. यानी हमारे स्केलेटन और हमारी मसल्स जो है आपस में मिल करके इस जो है फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. सो भाई, हमारा स्केलेटन सिस्टम का क्या फंक्शन है? जो स्केलेटन है हमारी बॉडी में, उसमें बहुत सारे 6 पर्पस है, मतलब 6 काम करता है. पहला है सपोर्ट एंड शेप. जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है या फ्रेमवर्क देता है, और हमारी बॉडी के जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं, लाइक हार्ट हो गया, लाइक और भी जैसे स्टमक हो गया, जैसे आप लोग का ब्रेन हो गया, तो वो सारे एक डिफिनिट शेप देता है हमारा स्केलेटन. ये सारी चीज़ें एक फ्रेमवर्क में कवर है, डेट इज़ कॉल्ड स्केलेटन, है ना. मैंने पहले बताया कि जैसे हमारा बॉडी जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आप लोग हर चीज़ जो है एक फिक्स जगह पर फिक्स करते हो. लाइक आपके बॉडी, आपके बैग में टिफ़िन रखने की जगह अलग होती है ना. आपके बैग में बॉटल रखने की जगह अलग होती है. वैसे ही हमारे स्केलेटन सिस्टम जो है, एक हड्डियों का ढांचा जो है, हमारा बॉडी भी एक बैग जैसा है जिसमें हर जो है ऑर्गन को एक जगह फिट किया गया है. इमेजिन इफ़ यू डिड नॉट स्मॉल पीसेस ऑफ बोन इन योर फिंगर. अगर आप लोग सपोज करो कि आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में छोटे छोटे बोन्स ना होती, छोटी छोटी हड्डियाँ ना होती, ठीक है, तो आप जो है इस पेन को होल्ड नहीं कर पाते, इस पेन को पकड़ नहीं पाते. अगर आपकी जो उंगलियां हैं वो सिर्फ एक हड्डी से मिलकर बनी होती तो वो कभी भी जो है फोल्ड नहीं कर पाते, आप लोग उंगलियों को मोड़ नहीं पाते, है ना. तो हमारी जो उंगलियां हैं वो बहुत छोटे छोटे बोन से, यानी कि हड्डियों से, पीसेस में, जैसे टुकड़े होते हैं ना हड्डियों के, तो उन्हीं टुकड़ों से मिलकर बनी है, जिसकी वजह से आप लोग अपने हाथ को मोड़ सकते हो, अपनी उंगलियों को, फिंगर को मोड़ सकते हो. डैट इज़ अ कॉल्ड फैलेंजेस. जो हमारे बोन्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं हमारे फिंगर्स में, डैट इज़ कॉल्ड फैलेंजेस. सो वुड यू बी एबल टू होल्ड अ पेन इन योर हैंड एज लाइक? कमेंट में ज़रूर बताइएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपके कान जो हैं, आप लोग अपने कान को होल्ड करके देखो, पकड़ करके देखो, तो वो फोल्ड हो जाता है, वो मुड़ जाता है, ठीक है. और उसको छोड़ दो तो फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कान है, वो फ्लेक्सिबल है, वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं. ये ऐसी स्केलेटन होती हैं बेटा जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब जिसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही पुअर होता है. अंडरस्टैंड? आप लोगों ने देखा है कि जो लड़कियां होती है, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो कान छिदवाते हैं, नाक छिदवाते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लड नहीं आता, ज़्यादा ब्लड नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई मैंने बताया ना आपको कि वहाँ पर क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पुअर होता है, मतलब वहाँ पर ब्लड का सप्लाई पुअरली होता है. इस वजह से जब जो भी इंसान कान छिदवाता है, नाक छिदवाते हैं, उनको नाक कान छिदवाने में ज़्यादा खून नहीं आता. अगर ऐसा होता कि आपका हड्डियों से मिलके बना होता वो सॉफ्ट, ठीक है, अगर वहाँ पे मजबूत एक होल्ड स्केलेटन होता, कार्टिलेज ना होती, तो वहाँ पर क्या होता भाई, तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकल जाता. मतलब कान छिदवाने जा रहे हो तो पूरा बाल्टी भर का खून निकल जाता. फिर क्या होता, आपको खून लेने की ज़रूरत पड़ती. तो यहाँ पर हमारे जो ईश्वर है उन्होंने हर चीज़ बहुत ही सोच समझ के बनाई है, ठीक है. तो अपने कान को आप लोग फोल्ड करके देखो, जैसा आप उसको फोल्ड करोगे फोल्ड हो जाएगा, लेकिन बाद में छोड़ोगे तो अपनी शेप को वापस ले लेगा. डेट इज़ कॉल्ड बिकॉज क्योंकि वो कार्टिलेज स्केलेटन से मिलकर बना है. दूसरा काम है हमारे स्केलेटन सिस्टम का प्रोटेक्शन. जी हाँ, तो बहुत सारे जो है हमारे अंदर ऑर्गन हैं, जैसे हमारा दिमाग जो है,
हमारा दिमाग जो है वो एक बड़ी सी खोपड़ी में ढका हुआ है। उस खोपड़ी को हम लोग बोलते हैं स्कल, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट रखती है। लाइक हमारा जो वर्टिबल कॉलम है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी बैकबोन है, उसको स्पाइन वो किसको प्रोटेक्ट करती है? वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है। हमारी जो रिब्स है, जो हमारे सीने की रिब्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो हमारे हार्ट को एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो डैट इज़ अ स्केलेटन हमारा जो है क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। तीसरी चीज़ है मूवमेंट। लाइक आप लोग सोचो कि अगर आपकी बॉडियों पे ये हड्डियों का ढांचा नहीं होता तो आपका जो बॉडी का शेप है वो एक मांस के लोथड़े जैसा होता। जैसे मैं बोलूँ कि स्लाइम देखा है ना आप लोगों ने बच्चा लोग, तो वैसा होता। आपको जिस ढंग में डालो आप वैसे हो जाते। तो बहुत सारी हड्डियाँ जो हैं आपस में जुड़ जुड़ करके आपस में क्या आती है? एक मैनर बनाती है, एक बोन का स्ट्रक्चर बनाती हैं जो मूव कर सकता है। मूवमेंट जो होता है हमारी मसल्स के थ्रू होता है। एक बोन दूसरे बोन से अटैच होती है और वो हमारे मूवमेंट को कॉज करती है। चौथा कंडीशन है लीवरेजेस। ठीक है, लीवरेज क्या होता है भाई? कुछ बोन्स हमारी जो होती हैं वो ज्वाइंट होती हैं लीवर से, एंड ये इंक्रीज कर देती हैं स्पीड ऑफ डिस्टेंस मूवमेंट बाय मसल। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर बाय बाइसेप्स मसल स्विंग ऑफ स्विफ्टली थ्रू देन मोर देन अ फुट। जैसे आप लोगों ने देखा है आप लोग के हाथों की मसल्स जो है, जब आप लोग बाइसेप्स ट्राइसेप्स करते हो, जो लोग जो है वो करते होंगे, जॉगिंग करते होंगे, या फिर जो लोग जिम वगैरह जाते होंगे, तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स वो लोग करते होंगे। तो एक समय क्या होता है, बाइसेप्स में उनकी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक तरफ रिलैक्स होती है और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसको आप लोग आगे पढ़ोगे। ये एग्जाम्पल है आपका लीवरेजेस का। ठीक है, फिर फिफ्थ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो बहुत सारी हमारी ब्लड सेल्स जो होती हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, ये सारी हमारे टिश्यू में फॉर्म होती हैं, जो कि अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, जिसमें अंदर मैरो होता है जो कि लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है, सच एज फीमर। अगर मैं बात करूं आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, विच इज़ द मोस्ट या फिर लॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी, तो आप लोग का आंसर होगा फीमर। फीमर हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ना। और जो हमारी बोन्स है, जैसे स्टोर हाउस होती है कैल्शियम का एंड फॉस्फोरस का फॉर रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स, जो हमारी हड्डियाँ बनी हुई हैं, वो कैल्शियम से और फॉस्फोरस से मिलकर बनी हुई हैं। या देखा है आप लोगों ने, जो बूढ़े हो जाते हैं उनके फिर क्या होते हैं, उन लोग को जॉइंट पेन होता है ना, उन लोग के पैरों में दर्द रहता है। क्यों भाई? क्योंकि वो उनके बॉडी में धीरे धीरे कैल्शियम और फॉस्फोरस कम होता जाता है, इस वजह से उनको पेन फील होता है। अब है भाई कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्केलेटन। हमारा स्केलेटन सिस्टम, जो हमारे हड्डियों का ढांचा है, वो मिलके बना किससे है? तो हमारा जो हड्डियों का ढांचा है, स्केलेटन सिस्टम है, वो कंसिस्ट है हमारा किससे मिलके बना है? हड्डियों से। ठीक है, बोन से, कार्टिलेज से एंड लिगामेंट से। बोन्स क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, लिगामेंट्स क्या होता है, हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बोन्स। तो जो बोन होता है वो एक हार्ड फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का, एक मजबूत सा एक हार्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बोन्स। कार्टिलेज जो होता है वो सपोर्टिंग कनेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट के लिए प्रोजेक्टिंग करता है हमारे एक्सटर्नल ईयर को एंड टिप ऑफ द नोज़। जितनी भी हमारी जो है नाजुक जहाँ पे देखोगे नोज़ पे हमारा जो है, या फिर हमारे कानों पे जो टिप ऑफ नोज़ है, वहाँ पर आपको कौन सा मांस मिलेगा? कार्टिलेज मिलेगा। अंडरस्टैंड। फिर है लिगामेंट। लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो बाइंड होते हैं। लिगामेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बाइंड करते हैं बोन्स को टुगेदर, मतलब ये बोन को बोन से बाइंड करता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोन से बोन को। ठीक है, बी टू बी मतलब समझ जाओगे, बोन टू बोन। तो बोन टू बोन कौन भाई जोड़ता है? लिगामेंट्स। ये याद रखना, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। फिर है हमारी बोन का भी कई टाइप के होते हैं। हमारी बोन जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं फर्दर। पहला है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन। लॉन्ग बोन जो होती है वो शैफ्ट होती है, नॉब लाइक शैफ्ट, थिक एंड बॉल्ड, फिल्ड विद द मैरो। जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, जो हमारे आर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारे पैरों में प्रेजेंट है, जो हमारे चेस्ट में प्रेजेंट है, रिब्स में, तो वो एक शाफ्ट से मिलके बनी है और उसके अंदर एक ट्यूबुलर येलो कलर का मैरो फिल्ड होता है ना। शॉर्ट बोन जो होती हैं, अभी हम इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। शॉर्ट बोन जो हमारी होती हैं, ठीक है, तो वो स्पंजी होती है। मतलब जैसे आपने स्क्रबर देखा है, जैसे स्पंजी देखा है, स्पंज चीज़ देखी है आप लोगों ने, वैसा होता है। एंड ये इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कलाई, हमारी कलाई जो है इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। हमारी जो एंकल है, हमारी जो एड़ी है, उसमें भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। फ्लैट बोन, तो हमारी शॉर्ट बोन जो है एंकल में एंड रिस्ट में प्रेजेंट है। फ्लैट बोन जो है हमारी कंपोज होती हैं 2 या 2 से अधिक पैरेलल प्लेट कॉम्पैक्ट होते हैं स्पंजी बोन से। जैसे शोल्डर ब्लेड हो गया हमारा स्कल हो गया खोपड़ी, और हमारा स्टर्नम हो गया जो हमारे सीने के पास की हड्डी होती है। ये सारी फ्लैट बोन से मिलकर बनी होती हैं। फोर्थ है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स शेप होती हैं, मतलब उनका शेप काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और इनके में जो
ये हमारी कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? फेशियल बोन, आपकी हड्डी, आपकी जो स्किन है, आपका जो फेस है, उसमें जो हड्डियाँ पाई जाएंगी वो इरेगुलर बोन होगी, और वर्टिबल कॉलम में जो प्रेजेंट है उसको भी हम लोग इरेगुलर बोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बोन। बोन है क्या भाई? बोन एक चीफ कंपोनेंट है हमारे स्केलेटन का, जो कंसिस्ट होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ये इनऑर्गेनिक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है नियरली 2/3 इंटायर बोन ऑफ सब्सटेंस एंड इंक्लूड मेनली कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मैंने बताया ना कि हमारा जो बोन है वो लगभग हमारा चीफ कंपोनेंट, मतलब सबसे ज़्यादा हमारा स्केलेटन में बोन ही आपको पाया जाएगा, और ये पूरा मिलके बना हुआ है किससे? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। अगर बोन वीक हो जाती है, अगर आप किसी हड्डी को किसी वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखोगे तो उसका जितना भी मिनरल पार्ट है वो सारा निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और बचा हुआ ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है पीछे रह जाएगा। इस बोन को हम लोग बोलेंगे डीकैल्सिफाइड। क्यों? क्योंकि उसमें से सारा कैल्शियम बाहर निकल गया, ठीक है। एंड इट्स सो सॉफ्ट, ये इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि आप इसको एक तरीके से मोड़ भी सकते हो, इवन टाइड इनटू नॉट। आप इसको इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी आप इसको मोड़ भी सकते हो। ऑन अदर हैंड, दूसरे केस में अगर आप किसी बोन को स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा हीट करो तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ऑक्सीजन उसमें से निकल जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड यहाँ पर मिनरल पार्ट जो है वो बचा रहेगा। तो ऐसी बोन जो होती हैं वो ब्रिटल, मतलब बहुत जल्दी टूट जाती हैं, बहुत जल्दी। इसी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं, विद एज इज़ ओल्ड पीपल, जितने भी लोग बूढ़े होते जाते हैं तो उनका ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है उनकी हड्डियों में से वो कम होता जाता है। इसी वजह से उनके पैरों में दर्द होता है, या फिर उनको फ्रैक्चर हो गया, उनका पैर हाथ टूट गया तो वो जल्दी रिपेयर नहीं हो पाता है, या फिर रिपेयर ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये था बोन के बारे में हमारा स्ट्रक्चर, और आज की वीडियो में इतना ही, फर्स्ट वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, इसके आगे के कैरेक्टरिस्टिक को, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।